शाहिद साहब, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरा वर्ज़न क्यों नहीं आता? आप स्टेट बैंक से पूछ लें, आप लोगों से पूछ लें और ये जो खबर मीडिया के अंदर सर्कुलेट की गई, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? क्योंकि खबर कहीं न कहीं से तो निकली है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्लांट की गई है, जिसके बाद जंगल की आग की तरह ये फैलाई जा रही है कि स्टेट बैंक की जो पोज़ीशन है, शायद वो नहीं रही और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के इख्तियार से, हुकूमत के इख्तियार से ये निकल गई है। ये यूट्यूब पर भी लोग कह रहे हैं, वीलॉग्स के अंदर भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले हवाला दिया। लेकिन सर, ये खबर निकली कहाँ से है? जी इरफान, ये जैसा मैंने पहले कहा था कि ये लोग कोई पढ़ते पढ़ते नहीं है, ना कोई कोशिश करता है कि जी दूसरा वर्जन भी ले लें या गवर्नमेंट से ले लें या ऑन द रिकॉर्ड ले लें या ऑफ द रिकॉर्ड ले लें। अब एक साहब ने कोशिश की है और बड़ी अच्छी कोशिश की है। और ये क्यों चल रहा है इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है, जो जिन्होंने ये लिखा है अब बड़ी रिसर्च करके और बातें करके, कि ये जो कुछ चल रहा है ये कई दर्जन ड्राफ्ट बने थे, जिसमें से एक ड्राफ्ट जो कि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें से चंद नुक्ते हैं जो निकाल के ये सारा दुनिया में शोर शराबा मचाया हुआ है, सोशल मीडिया पे और टीवी पे और हर जगह। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये एक ड्राफ्ट, दर्जनों में से एक ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें से कुछ चीज़ें किसी के हाथ लग गई और उन्होंने छोड़ दिया, और एक दूसरे की देखा देखी वो सब एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा उस पर छलांगे लगा रहे हैं, और कोई सुनता नहीं है, ना देखता है कि ये असल हालात क्या है, असल वाक़या क्या है। ये सारा का सारा जो हो रहा है, अगर ये हो गया तो एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम ये होगा कि ये पॉलिटिकल सियासी हुकूमतें या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस जो होती है ना, कि अपना दाखलत करना कि जी इसको इतना फाइनेंस दे दो, स्कीम्स बना दो, ये कर दो, पैसे दे दो, फलाना कर दो, अपनी मर्ज़ी के ये चला दिए। डार साहब ने 2 साल तक स्टेट बैंक के ऊपर अंगूठा रख के बैठे रहे, कुछ नहीं करने दिया। ये सब ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा लेट्स से कि अगर ये सब होता है, इसमें टाइम लगेगा, ज़ाहिर है, ये इकोनॉमिक मसले हैं, ये सारी दुनिया से आपने डील करना है, पूरी इकॉनमी को डील करना है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टेट बैंक कोई छोटा इदारा नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि कामयाब होता है, नहीं होता, तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद है। आप पार्लियामेंट में ले जाके जो मर्ज़ी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, पार्लियामेंट करें, ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दे या वैसे कर दे, या आपकी हुकूमत, इनकी हुकूमत है तो ये कर सकती है, कोई और आ गई तो वो कर सकती है। कमेटी बैठेगी, पार्लियामेंट अपना रोल पार्लियामेंट प्ले करे। तो स्टेट बैंक तो दुनिया में हर जगह होता है और हर जगह वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि वो मुल्क से एक अंदर स्टेट बना के बैठ जाए। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। और ये सब कहानी है, लेकिन ये जब ये हो जाएगा सारा कुछ और इससे बेहतरी आनी शुरू होगी तो लोगों को नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। शाहिद साहब, किस्सा निफ़ सदी का है और ये पहला मौका नहीं है कि जब तारीख़ में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो और आप मौजूद ना हो और आपने उसे विटनेस ना किया हो। तो हमें बताएँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी एक तरमीम की गई थी और क्या सवालात आपने किए और किस किस्म की कन्फ्रंटेशन का सामना आपको करना पड़ा? जी सर। जी इरफान, हम आज स्टेट बैंक के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। आपको मैं स्टेट बैंक की ही मेमोरी आपको सुनाता हूँ, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और फैक्ट भी है। ये 1991 के शुरू की बात है, बल्कि 1990 के आखिर की बात है, कि जाम सादिक अली वॉज दी सिंध चीफ मिनिस्टर। जब बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया था तो उनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया था। ही वॉज अ वेरी सख्त आदमी, डंडा लेके वो जरदारी पे और सब पे चढ़ाई उन्होंने कर दी थी, और पकड़ धकड़ और मार तोड़। तो वो उनको वहाँ पर सिंध में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और वो इस्लामाबाद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी देखें, मैं सिंध में आके क्या ज़बरदस्त मैंने पीस और अमन लाया, सारे चोरों को पकड़ लिया है, जरदारी को जेल में डाल दिया है, और ये किया है, वो किया। तो वहाँ पे 2-4 जर्नलिस्ट हैं, जिसमें मैं भी था। हमने उनको कन्फ्रंट किया कि आपने क्या किया, हमें दिखाएं, आप तो अपनी क्लेम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप आ जाएँ डेलीगेशन लेके, आप पूरे सिंध का दौरा करें और देखें खुद जाके, जिससे मिलना है मिलें, जिससे सवाल करना है करें। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और थोड़े दिन के बाद हम चले गए वहाँ पर। तो जनाब, वहाँ पे जब हम गए तो उनसे मीटिंग हुई और रात को उन्होंने खाने पे बुलाया। तो अब आता है स्टेट बैंक का बीच में। हम वहाँ खाने पे बैठे हुए थे, तो एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था जो कि चुपचाप और बात नहीं कर रहा था। हम लोग 4-5 जर्नलिस्ट जो है बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो वो चुप। तो वो फिर जाम सादिक अली ने कहा, क्यों भाई यूनुस, क्या हो रहा है? तो ही वॉज द फेमस यूनुस हबीब ऑफ मेहरान बैंक। वो चुप करके बैठा हुआ था उनके घर पर। तो उसने कहा जी साईं, वो मेरा अभी तक काम नहीं हुआ और वो स्टेट बैंक वाले जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। उसने अपने पीए को, जो इम्तियाज़ साहब जो हैं, इम्तियाज़ शेख नाम है उनका, आजकल सिंध के वो बड़े लीडर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उन वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, बाहर बैठे थे।
उनसे कहा गवर्नर को मिलाओ, हनफी साहब गवर्नर थे स्टेट बैंक के, रात के कुछ 10:30-11 बजे थे। तो हनफी साहब को मिलाओ, तो वो मिलाते रहे 5-10 मिनट उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने कहा जैसा ही वो तो इस वक्त मेरा ख्याल है शायद सो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, उनके डिप्टी को मिलाओ। तो वो डिप्टी साहब को उन्होंने फ़ोन पे, वो आ गए डिप्टी साहब, उनसे कहा देखो हम सब बैठे हैं हमारे सामने, जाम शादी करी ने कहा, और गवर्नर साहब से कहो कि ये यूनुस हबीब यहाँ बैठा है, इसका काम होना चाहिए। ही वांटेड अ लाइसेंस चाहिए था उनको मेहरान बैंक शुरू करने के लिए सिंध में, और वो स्टेट बैंक दे नहीं रहा था या दिया नहीं था उस वक्त तक। तो जाम शादी करी ने कहा उनसे कहो कि ये कल मिल जाना चाहिए उनको लाइसेंस, वरना उनको पता है ना कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कौन सी जगह जॉब करते हैं और कौन सी गाड़ी में जाते हैं, ये सब हमें पता है। मतलब इट वॉज डायरेक्ट थ्रेट कि जी तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाएगा। और वो उन्होंने उनको कहा कि उनको सुबह बता देना, गवर्नर साहब को, डिप्टी साहब से कहा, और बंद कर दिया फ़ोन। हम लोग बड़े हैरान कि जी ये तो बढ़ती दबंग आदमी है, क्या बात कर रहा है ये कि हम बच्चों को अगवा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। खैर हम लोग दौरा करने आए थे, तो सुबह को हमारी स्टेट बैंक में ही एक विज़िट था कि जी आप जाके मिलें और देखें जाके क्या हो रहा है। तो हम चले गए स्टेट बैंक, और वहाँ पे इत्तेफाक से मुझे नज़र आया वो जो डिप्टी गवर्नर का ऑफिस था, तो वो हमने कहा यार रुक जाओ ज़रा इनसे पूछते हैं। वहाँ उनके दफ्तर में हम नॉक करके चले गए और उनसे कहा, वो बैठे थे कुछ 8-10 आदमियों के साथ। तो कहने लगे जनाब, हमने कहा हम गवर्नर जाम सादिक अली साहब ने हमें बुलाया है, डेलीगेशन है हमारा जर्नलिस्टों का, और हम यहाँ विज़िट करने आए, आपसे 1-2 सवाल हैं अगर आप। कहने लगे हाँ बताएं। तो मैंने ही उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये रात को सुना है कि आपको गवर्नर साहब ने बड़ी तड़ी लगाई है, थ्रेट लगाई। तो वो कहने लगे जी 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 क्या आप कह रहे हैं, आपको कैसे पता क्या हुआ ये। और उन सब लोगों को उन्होंने कहा निकलो बाहर, यहाँ से जाओ जाओ जाओ, और हम सब रह गए। हमसे कहा बताएं जी। मैंने कहा जी आपके साथ जो रात को जाम सादिक अली की फ़ोन पे बात हुई थी, तो क्या हुआ था उसमें। नहीं देखिए ये तो बड़ा बहुत अंदर की बात है, और ये आपको कैसे पता। हमने कहा जी हम वहीं बैठे थे जाम सादिक अली के साथ जब आपको उन्होंने कहा। और कहा जी मुझे माफ़ करते हैं, बहुत जाम सादिक अली साहब तो बड़े सही हैं, और ये है वो है। और मैंने कहा जी फिर आपने गवर्नर साहब से कह दिया कि जी आपको आपके बच्चे इधर उधर जाते हैं। कहा जी नहीं वो तो ऐसी बातें होती रहती हैं ना, छोड़े ना जी, ये करे करे। वो बड़े मिन्नतें करके उन्होंने कहा कि जी अच्छा बस मेरी जान छोड़ दे। गवर्नर साहब से पूछा, चलो हम फिर और अपना काम हम करते हैं थोड़े। लो जी 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि जी गवर्नर हनफी साहब का बेटा अगवा हो गया। ये सारा रिकॉर्ड पे है, और इसमें मैं आपको जो विकिपीडिया पे गवर्नर हनफी का जो प्रोफाइल है उसमें वो मेरी दी हुई खबर और उसका वो एक पूरा क्लिप भी है, वो अगर आप दिखा सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। वो उसमें उनके बेटे अगवा हो गए, 34 डेज़ ही वॉज हॉस्टेज, पता ही नहीं था उनका कहाँ गए। और इस दौरान में जब वो लाइसेंस मेहरान बैंक का मिल गया, यूनुस हबीब साहब खुश हो गए, तो वो उनके बेटे वापस आए। हनफी साहब ने मेरे ख्याल 2-4 हफ्ते या 6 महीने बाद ही वो कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो हनफी साहब के बेटे 34 डेज़ के लिए अगवा हो गए, और यूनुस हबीब साहब को मेहरान बैंक का लाइसेंस मिल गया, और उसके कुछ दिन बाद ही हनफी साहब ने रिज़ाइन करके वो चले गए, और वो अपने घर चले गए। एंड देन ही डाइड इन 2015। और वो बड़े ऑनेस्ट और अपराइट आदमी थे, और उन्होंने कोई गवर्नमेंट की ना किसी की बात नहीं मानी, इंडिपेंडेंट रखा था उन्होंने स्टेट बैंक को। मगर जनाब जिस तरह ये स्टेट बैंक यूज़ होता रहा है उसकी कहानी कुछ मैंने आपको सुनाई है, और कुछ अभी हमने स्टेट बैंक का जो इशू डिस्कस किया उसमें भी बताइए। प्रोग्राम आखिरी शो।